सीपी स्मार्ट क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट के लिए 1000 एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 3 देखने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है इसमें आपके लिए। तो आप इसे फॉलो ज़रूर करें। और ये जो सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं, ये सी टेट के जो सोशल साइंस वाला पोर्शन है 6 से 8 वाले में, उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। और जो सी टेट का जो पेपर होता है 1 to 5 वाला, जिसमें एनवायरनमेंट वाला पोर्शन आता है, तो उसमें से भी इसमें से सवाल आएंगे। तो इसलिए सी टेट और यूपी टेट दोनों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस सीरीज़ को फॉलो ज़रूर करें। आपके लिए 1000 एमसीक्यू का एकदम कलेक्शन हो जाएगा, यहाँ से बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे। तो आप वीडियो को फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। तो गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो राइट आंसर है आपका 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल होता है, यानी सीबीसी का कार्यकाल इसमें पूछा है, कितना होता है? तो सीबीसी का कार्यकाल है आपका वो 4 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक होता है। या तो उसकी 65 वर्ष की उम्र हो जाए, या उसका कार्यकाल उसका 4 वर्ष का हो जाए, तो फिर वो उसका उसे हटा दिया जाता है। तो इस तरह से 4 वर्ष या 65 वर्ष का उसका कार्यकाल होता है एक। और यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि 1964 में सीबीसी की स्थापना हुई थी, और इसे जो वैधानिक मान्यता है वो 2003 में दी गई थी। 2003 में एक्ट आया था, उसके थ्रू इसे वैधानिक मान्यता दी गई थी। तो 1964 में इसकी स्थापना हुई सीबीसी की, और 2003 में से वैधानिक मान्यता दी गई। और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल है वो 4 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक होता है। अगला प्रश्न है, टी.एन. कृष्णा, जिनका हाल ही में 92 साल की उम्र में निधन हो गया, 92 ईयर्स की एज में उनका डेथ हो गई, तो वो किससे संबंधित हैं? ये ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये संबंधित हैं वायलिन वादन से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो 92 ईयर्स के हाल ही में इनकी डेथ हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं, येलो सी, सॉरी यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पे होगा येलो सागर या सी दक्षिणी चीन सागर के किस दिशा में अवस्थित है? ऐसे सवाल इंपोर्टेंट रहते हैं बहुत सारे, क्योंकि हमेशा चाइना न्यूज़ में रहता है। अपनी कोविड-19 को लेके तो बहुत दिन से चर्चा में है ही। तो साउथ चाइना सी के आसपास में बहुत सारे अन्य रीजनल सी हैं। तो जो येलो सी है आपका, वो दक्षिणी चीन सागर के उत्तर की तरफ अवस्थित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, सवांग पोर्ट है ये कहाँ पे स्थित है? सवांग पोर्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है भारत को। यहाँ पे इसमें अपनी जो कार्य प्रणाली है निगरानी उस इलाके की, वहाँ यहाँ पे अपना जो एक बेस है वो बनाने की अनुमति इंडोनेशिया सरकार द्वारा दी गई थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड में सवांग पोर्ट है। अभी नहीं दी गई है, कुछ टाइम पहले दी गई थी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है, यहाँ से सवाल आ सकता है। तो इंडोनेशिया में दो आपके 3 आइलैंड बहुत प्रमुख हैं, जावा, सुमात्रा और छोटे छोटे अन्य भी हैं। तो जो सुमात्रा है उस पे सवांग पोर्ट है आपका। जो अंडमान निकोबार जो आइलैंड है उसके पास में सुमात्रा द्वीप ही आपका ज़्यादा पास में पड़ता है। तो ये भी सवाल पूछा जा चुका है कि अंडमान निकोबार से जावा या सुमात्रा पास में पड़ता है, तो सुमात्रा पास में पड़ता है। और सुमात्रा आइलैंड पर ही उत्तर की तरफ ये सवांग पोर्ट है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेयरी घास भूमियाँ पाई जाती हैं। तो प्रेयरी घास भूमियाँ हैं ये आपकी अमेरिका में पाई जाती हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की तरफ बहते हुए अरब सागर में गिरती है? ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। ये जो पश्चिम की तरफ बहने वाली बहुत गिनी चुनी नदियां हैं, ज़्यादातर नदियां हमारी पूरब की तरफ बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अरब सागर की तरफ गिरने वाली नदियों में नर्मदा, ताप्ती, मांडवी और जुआरी ये नदियां हैं। तो नर्मदा ताप्ती आपको सबको पता है, लेकिन मांडवी और जुआरी ये गोवा की नदियां हैं। ये भी इधर आपकी पश्चिम की तरफ बहती हैं। और एक दो नदी नदी केरल में भी है, वो आपको देखना है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सारी नदियां हैं आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये एकमात्र नदी है इनमें से जो अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है, लीना नदी प्रवाहित होती है। तो जो लीना नदी है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, ये रूस की नदी है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, रूस। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हाल ही में रूस की एक नदी में जो ऑयल स्पिल हुआ था, इस वजह से वो चर्चा में थी। लेकिन वो नदी सबको पता है। तो जो रूस की अन्य नदियां हैं जैसे ओब है, लीना है, इन सबको याद रखना भी ज़रूरी है। जो लीना नदी है, पूरा जो सेंट्रल साइबेरियन पठार है उसे पार करते हुए गुजरती है नदी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। लीना नदी रशिया में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।
और ये लेप्टिव सी में जाके गिरती है। डेल्टा यहाँ बनता है इसका लेप्टिव सी में, और ये उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, अमरावती टाइगर रिजर्व है, तो अमरावती टाइगर रिजर्व आपका तेलंगाना में है। आंध्र प्रदेश में आपका श्रीशैलम टाइगर रिजर्व था। कर्नाटक में बांदीपुर है। केरल का आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नहीं है। लेकिन जो अमरावती टाइगर रिजर्व है आपका, जो श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है आंध्र प्रदेश में, उसी का कुछ पार्ट जो तेलंगाना में पड़ता है, उसी का नाम अमरावती टाइगर रिजर्व है। अगला प्रश्न देखते हैं, नागरकोइल नेशनल पार्क है, तो नागरकोइल नेशनल पार्क आपका है तमिलनाडु में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, तमिलनाडु। नोएली, नागरकोइल और मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व, ये सब तमिलनाडु के प्रमुख हैं। अब तमिलनाडु की एक पहाड़ियाँ हैं, उनका क्रम पूछा जाता है, क्योंकि वो पहाड़ियों की वजह से तमिलनाडु में गर्मियों के जो मानसून होता है आता वो उसमें बारिश नहीं होती है। एकमात्र ऐसा तमिलनाडु रीजन है जो ट्रॉपिकल रीजन में होते हुए जहाँ पे गर्मियों में बारिश नहीं होती है, यानी वहाँ पे एएस टाइप की क्लाइमेट पाई जाती है। इतना डिटेल आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन पहाड़ियों का क्रम आपको पता होना चाहिए। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ इन पहाड़ियों का क्रम है जावेदी, शेवरॉय और पंचमलाई। ये इनका उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम है, जावेदी, शेवरॉय, पंचमलाई और शिरोमलाई। आप ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो यही आपको क्रम मिलेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। इनकी वजह से जून और जुलाई उस महीने में जब उत्तरी भारत में मानसून आ रहा होता है, उस टाइम इन्हीं पहाड़ियों की वजह से तमिलनाडु के कुछ पार्ट में बारिश नहीं होती, इसलिए वहाँ पे पानी की किल्लत हो जाती है बहुत। तो ये पहाड़ियाँ पूछी जाती हैं अक्सर, तो इन पहाड़ियों का क्रम आपको पता होना चाहिए, और आप इसको एटलस में जाके ज़रूर देखना कहाँ पे है ये पहाड़ियाँ। तो नागरकोइल आपका नेशनल पार्क है, ये तमिलनाडु में स्थित है। तो इस सीरीज़ को आप फॉलो ज़रूर करें, ये आपको बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेगी। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।